अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है अलाइनमेंट ग्रुप को पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंदर। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही है। तो ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप है। इसके अंदर हम वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक मर्ज हो गया। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को रोटेट करना है किसी भी एंगल पे, तो उसके लिए जो है आप लोग कैसे सेटिंग करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ किसी भी सेल के अंदर एंड देन इस सेल को ऐसे बड़ा कर रहा हूँ वर्टिकली, सही है। और हॉरिजॉन्टली भी इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, सही है। या इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा रहा हूँ। अब इस पे मैं एक बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ जो कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। सो ये मेरा एक बॉर्डर है। अब इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखूंगा, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ कोई भी लेट्स से एक्सेल 2024 और मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद अब ये जो टेक्स्ट है ये बॉटम साइड पे आया है और बॉटम में लेफ्ट साइड पे आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास टॉप अलाइन है, सही है। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर ये टॉप है, सही है। फिर अगर आपको मिडल में चाहिए सो ये मिडल में आ जाता है। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो ये बॉटम में आ जाता है। बाय डिफॉल्ट ये बॉटम के अंदर होता है। सो वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर मतलब अगर आपने ऐसे वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है सो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन तीन ऑप्शन का यूज करेंगे। एंड देन अगर आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी है मतलब लेफ्ट पे, सेंटर में या राइट पे, तो उसके लिए आप जो दूसरी सेटिंग है वो करेंगे। सो यहाँ पर मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑलरेडी लेफ्ट पे है। अगर मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो ये सेंटर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको राइट साइड पे करना चाहता हूँ तो ये राइट साइड पे आ चुका है। ये हमारे पास दो तरह के वो है अलाइनमेंट है। सबसे पहले हमने जो है हॉरिजॉन्टल अलाइन वर्टिकल अलाइनमेंट देखा एंड देन हमने वर्टिकल अलाइनमेंट देखा। अब अगर आपके पास इस तरह का जो है बॉक्स है और आप चाहते हैं कि इसके बीच में आ जाए, तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो कर दे आप मिडिल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप कर दे सेंटर। तो ये टेक्स्ट जो है कहाँ पे आ चुका है, किसी भी बॉक्स के अंदर आपकी सेंटर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। तो ये हम करते हैं, अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी हम एक्सेल के अंदर कुछ लिखते हैं, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट और एंटर कर रहा हूँ और फिर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, लेट्स से मैंने ये लिखा। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों के अलाइनमेंट में ये फ़र्क है, टेक्स्ट लेफ्ट साइड से आएगा और नंबर जो है किसी भी एक्सेल सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे आएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा और आप लोगों का जो नंबर है वो राइट साइड पे आएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है, लेट्स से मैं ये सेल थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ से, ये छोटा कर दिया। फिर यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट्स से अ एक्सेल 2024 फॉर बिगिनर। सो बिगिनर्स मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को और भी ऐसे छोटा कर रहा हूँ। अब देखिए ये बाहर चला गया। तो आप अगर इसको एंगल पे रोटेट करें, देखिए लेट्स से मैं इस एंगल पे रोटेट करना चाहता हूँ, सो ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो सेल है वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो ये देखिए आप लोगों की ऑटोमेटिकली जो है ये सेट हो चुका है और एक एंगल पे कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद अगेन मैं इधर आता हूँ एंड देन इसको जो है किसी और एंगल पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये इतना जो है सेलेक्ट किया मैंने एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकल। सो वर्टिकल के अंदर ये बहुत बड़ा हो गया है, सही। तो ऐसे आप इसको फिर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं किसी और एंगल पे हो, सो आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस एंगल पे नहीं करना चाहता, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी मर्जी का कोई दे रहा हूँ। सो यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो है आप किसी भी एंगल को, लेट्स से मैं 20 डिग्री को, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि 20, 25 या जितना भी है। सो ये 21 आ चुका है। मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये देखें तो ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली इसमें आ चुका है। और ये जो सेल है बहुत बड़ा था तो इसी वजह से जो है ये उसने ऐसे पिक कर लिया है। अदरवाइज अगर मैं सिंपल टेक्स्ट लिखूं एक्सेल फॉर बिगिनर्स, सो और फिर इसको कन्वर्ट करूँ 20 डिग्री पे, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में। तो मैं इसको कर देता हूँ 20, मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ और 20 लिखने के बाद ओके कर रहा हूँ।
सो ये आप लोगों का इस तरह आ रहा होता है। सही है, अब अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने शीट्स के अंदर, डिफरेंट शीट्स के अंदर देखा होगा, इस तरह की जो है हम जो है अलाइनमेंट्स वगैरह करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो वो है वो ये है कि आप इंडेंट, मतलब ये कि अगर आप इस टेक्स्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे वापस आएगा। टेप जितना फासला, जिस तरह आप कीबोर्ड से टेप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को पैराग्राफ मार्क्स चाहिए सो पैराग्राफ मार्क्स भी आप लोग ला सकते हैं। ये इसीलिए है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या राइट से लेफ्ट की तरफ आए। सही है, सो हमारा हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है आप लोगों की जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा और जो नंबर है वो राइट से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब ये जो 2 ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अभी तक समझ आ रही है, आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स में इंटरेस्टेड है, सो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन और इसके अलावा कंप्लीट एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में भी मैं इसी प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दूंगा जो कि एमएस ऑफिस है, तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट कोई कोर्स करना है और उसकी सर्टिफिकेट भी आप लोगों को चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आप लोगों को हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाके वो लिंक देख लें। और अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है समझ नहीं आ रही कि कैसे रजिस्टर करें, तो उसकी वीडियो की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब ये जो 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर थोड़ा-सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा एक्सेल फॉर बिगिनर्स। अब अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट दूसरे कॉलम में चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे कॉलम में ना जाए, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए और कॉलम रो की हाइट जो है वो बढ़ जाए। तो मैं टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूँगा। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं जब भी यहाँ पर कोई चीज़ लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। लेट्स से एक्सेल फॉर बिगिनर्स और कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ रही है, सही है? और रो की जो हाइट है वो बढ़ रही है। फॉर एक्सेल फॉर बिगनर 2024 में लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए रो की हाइट इसने बढ़ा दी और कॉलम को उसने फिक्स ही रखा है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, सही है, टेक्स्ट रैप के थ्रू। तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरे उसमें नहीं जाएगा। सही है, मैंने खत्म कर दिया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब हमें कभी कभार 2 सेल को मर्ज करना पड़ता है। लेट्स से मुझे 2 सेल जो है एक साथ चाहिए, तो मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों एक सेल बन गया। अब अगर मैं इस पे बॉर्डर लगाऊं तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सारे इस तरह के सेल बनेंगे। ड्रैग करने का क्या मतलब है? ड्रैग करने का मतलब ये है कि आप लोग इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको ऐसे इस तरह ड्रैग करें। ऑटोफिल हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्रीवियसली जाके वीडियो देख लें कि ये चीज़ें कैसे होती है। हमने नंबर के साथ, फिर जो है टेक्स्ट के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ ट्राई किया था। हम आगे भी उसको ट्राई करेंगे, बट अगर आप लोग नहीं जानते कि ऑटोफिल क्या होता है तो आप लोग प्रीवियसली जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक और चीज़ है। यहाँ पर एक और हम करने लगे हैं, वो ये है कि आप लोग जो है अगर 2 से ज़्यादा उसको मर्ज कर रहे हैं, पूरे एक बॉक्स टाइप बना रहे हैं, तो आप पूरे को सेलेक्ट करें कॉलम एंड रो को एंड देन मर्ज करें, तो ये एक्सेल बन चुका है। सो ये हमारे पास मर्ज की ऑप्शन है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत से जगहों पे चीज़ों को मर्ज करते हैं, स्पेशली जब हम कोई टेबल बना रहे होते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक टेबल है, इसको मैंने हेडर देना है, तो इसके लिए मैं एक मर्ज सेल ऊपर लूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पर 2 रो लेके आता हूँ। रो कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। बट यहाँ पर अब मुझे अगर टाइटल चाहिए तो लेट्स से ये मेरा जो है फूड डेटा है। सही है, फॉर ईयर 2024 फूड डेटा है। इसको मैं बड़ा करूँगा यहाँ से। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया है, यहाँ पे बड़ा कर दूँगा और हाइलाइट भी कर दूँगा। अब देखिए ये मर्ज है। सो मर्ज इस तरह जब आप किसी चीज़ को हेडर दे रहे होते हैं या आपको एक सेल चाहिए होता है, सो उस पर्पज़ के लिए हम मर्ज का यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा जो है आज का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने अलाइनमेंट को कंप्लीटली कवर किया। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर